हेलो दोस्तों, आज हम हैफले के एमपी लॉक मल्टीपर्पज़ लॉक की बात करेंगे। उसको कैसे लगाना चाहिए। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉर है, तो इस ड्रॉर में हम आपको लॉक लगाना बताएंगे कि उसका जो डायमेंशन है, मेजरमेंट है, वो क्या होना चाहिए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इसका स्टैंडर्ड तरीका देखिए लॉक का लगाने का। लॉक को जब हम खोलते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या हमें मिलता है। आपका पूरी ये आपकी एक लॉक बॉडी होती है, उसमें आपका ये रिंग आपको मिलता है। एक सेट की का 2 पीस आपको चाबी मिलती है और ये लॉक पत्ती मिलती है। ठीक है, ये लॉक पत्ती को लगाने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, ये आप जो देख रहे हैं मेरी ये ड्रॉर है, ये ड्रॉर फ्रंट आप देख रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले मार्किंग करनी होती है, एक सेंटर मार्किंग करनी होती है। वो आपको हम करके अभी बताने वाले हैं। तो अभी हमें जो भी ड्रॉर फेशिया की जो विड्थ है उसका हाफ ले लेना हमें। लगभग हमारा भी ये 410 आ रहा है, तो 205 लगभग हम इसका मार्क कर लेंगे सेंटर। हमने 205 का सेंटर मार्क कर लिया है। फिर आती है आपकी ये जो आपका लॉक है इसके सेंटर की, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसके सेंटर का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है। रेफरेंस पॉइंट देते हुए हम देख लेते हैं। ये 25 mm पे आपका सेंटर आता है इस लॉक का। तो यहाँ से आपका ये 25 mm पे लगना चाहिए। लेकिन होल करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ये पत्ती आपको लगानी है इसके अंदर जिससे लॉक आपको फंसेगा, तो उसके लिए सेंटर आपका अलग होता है। अगर आपको डायरेक्ट वुड में अंदर से इसके खांचा काट के ये जो लॉक करना है, तो उसके लिए आपका सेंटर अलग होगा। तो अभी हम बात करते हैं इस पत्ती के साथ की। अगर हम पत्ती लगाने वाले हैं तो सेंटर कितना होगा, आपको रेफरेंस पॉइंट देते हुए हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप लॉक को खोल लीजिए, निकाल लीजिए इसको यहाँ रेफरेंस पॉइंट देते हुए सेट कर लीजिए जैसे लगनी है वो। और आप इसको सटाएंगे और देखेंगे तो आपका लगभग यहाँ पे सेंटर, थोड़ा सा गैप रखना जरूरी होता है आपको। तो यहाँ पे अगर हम इसका सेंटर देखते हैं, हाँ, तो ये लगभग 38 पे आ रहा है। हाँ जी, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये 38 पे इसका सेंटर आ रहा है। तो हम अगर ये लॉक पत्ती लगा रहे हैं तो आपका 38 होना चाहिए। यहाँ से आपका लगभग ये 38 mm होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से ऊपर वाले एज से हम इसको 38 mm मार्क कर लेते हैं। अभी ये जो हमारी ड्रॉर बनी हुई है इसका फेशिया है टॉप के अंदर जा रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर ये फेशिया यहाँ तक होता, आई मीन ये इसको ओवरलैप कर रहा होता, तो फिर आपकी जो है ये क्लिप ही लगेगी। आपको क्लिप लगानी आपको मस्ट हो जाती है, लेकिन इसमें आपका क्लिप लगा सकते हैं, खांचा काट के इसको अंदर भी आप लॉक कर सकते हो। तो हमने जो डायमेंशन ली थी उसमें यहाँ से यहाँ तक आपका 38 मेजरमेंट आता है। ये हैफले के लॉक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम 38 mm का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं सेंटर। नेक्स्ट स्टेप आता है, तो मार्किंग करने के बाद, सही मार्किंग करने के बाद आपको क्रॉस चेक भी कर लेना है कि आपकी मार्किंग ठीक है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पंच करने का। पंच करने के लिए पंचिंग टूल या कोई बड़ा स्क्रू है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप पंच कर लीजिए। ये जो हमारा हैफले का लॉक है, हैफले के लॉक के लिए हमें जो ड्रिल बिट चाहिए वो 20 mm का चाहिए, तो 20 mm का ड्रिल बिट चाहिए। अभी हमारे पास त्रिशूल बिट है 20 mm का, तो 20 mm का त्रिशूल बिट से हम इसका होल करेंगे। आपको होल करते हुए ध्यान देना है कि जब होल यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए होल को उस तरफ नहीं निकालना आपको। तो आप स्टार्ट करिए बाहर से ही, आप बाहर से स्टार्ट करिए इसको। ठीक है, हम कर लेते हैं। आपको एक तरफ से होल स्टार्ट करते हुए दूसरी तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पे जो त्रिशूल बिट का नुकीला पार्ट है वो निकल जाता है, तो यहाँ पे आपको होल्ड हो जाना, रुक जाना है। अब इस तरफ से हम उसको होल को स्टार्ट करते हैं, तो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। तो हमने यहाँ से होल करना स्टार्ट किया था, उस तरफ जब वो आपको निकला पार्ट बाहर निकला तो हमने यहाँ से लेमिनेट काट लिया है। आप इधर से भी कर सकते हैं और आपको जो बचा हुआ होल आप बाहर से आप इसको कर लीजिए। तो हमारा ये होल हो गया है। आप देख सकते हैं
बैक साइड पे ऐसी कोई चिपिंग नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपका होल करने का तरीका है। तो अभी हम लगा के देख लेते हैं कि ये सही आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा स्मूथली हो गया। उसके बाद बात आती है इसमें स्क्रू लगाने की। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगेंगे आपके वो 1 इंच के लगेंगे। तो इस लोक में जो स्क्रू लगेंगे 4 हमारे यहाँ पे 1 इंच के लगेंगे। अभी रैंडम स्क्रू हमारे पास पड़ा हुआ था। कई बार आपको जब उसकी लेंथ नहीं पता है कितने का, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये 6 के स्क्रू है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से इसका निकला पार्ट बाहर आ रहा है। तो अब ये 1.25 इंच का स्क्रू है, ये आपको नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे 1 इंच का स्क्रू ही लगाना है। स्क्रू लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोक बॉडी है मेरी टेपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये सीधी होनी चाहिए। आप रेफरेंस लाइन लगा सकते हैं। आप पहले एक स्क्रू लगा रहे हैं, अगर वो टेढ़ा हो गया तो आपको उसको सीधा कर लेना आपने। अब इसमें वो स्क्रू लगा लेते हैं। चार स्क्रू आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए अभी हमने यहाँ पे आपके ब्लैक कलर के स्क्रू लगाए हैं, लेकिन मेक श्योर आपका जो कलर है वो एसएस वाले स्क्रू लगे तो आपको ये अच्छा दिखेगा। अभी चेक कर लेते इसकी फंक्शनिंग को हम। हाँ ये स्मूथली आपका अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आप बाहर से इसको देखते हैं तो आपको थोड़ी आपको ये चिपिंग दिख रही होगी लैमिनेट से थोड़ा सा। इसके साथ जो इसकी कवर प्लेट आती है वो उसका पर्पस वही होता है कि अगर ड्रिल करते हैं थोड़ी बहुत माइनर चिपिंग आपको आ गई है तो वो इससे कवर हो जाती है। अब देखिए जैसे इसको फिट करते हैं तो बिल्कुल ये सही सेंटर में है और परफेक्टली हो गया है। सेकंड स्टेप आता है ये लोक की पत्ती को लगाने का, ठीक है। ये कैसे लगानी है आपको, आप लोक को ऐसे कर लीजिए। इसका सेंटर आप मार्क कर सकते हैं। आप एक बार आप सेंटर मार्क कर लीजिए इसका, ठीक है। और जैसे आप इसको पुश करेंगे तो फ्रंट एज से भी आपका यहाँ पे लगभग सेंटर आपको दिख जाएगा, निशान लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपकी पत्ती लगनी चाहिए और कितनी अंदर लगनी चाहिए वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको देखना है कितने अंदर में पत्ती लगनी चाहिए। जो डोरा फेशिया है ये आपका 18, 20, 22 कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पत्ती का। हमने यहाँ पे लोक लगा लिया है। ये पत्ती ऊपर रख के इसका हम जो स्क्रू होने हैं उसका सेंटर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी पत्ती के स्क्रू का सेंटर देखना है। ये 30 mm पे आ रहा है, राइट। तो 30 mm पे, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले निशान लगा लिया है। तो यहाँ से अंदर की तरफ हम सेंटर 30 mm पे लगाएंगे। उसके लिए आपको पहले आपको ड्रॉर अपनी निकाल लेनी है। ये टेलीस्कोपिक ड्रॉर है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। एज से हमने जो देखा था आपको 30 mm पे था, तो 30 mm पे हमने निशान लगा लिया है। तो ट्राई स्क्वायर की हेल्प से हम अपना निशान लगा लेते हैं। ये लगा लिया। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास उस पत्ती के सेंटर है, वो निशान आ गया है। तो दिए गए निशान पे आपको स्क्रू आपको लगा देना है। स्क्रू यहाँ पे भी आप 16 का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप पंच कर लीजिए अच्छे से इसको। तो पंच की गई जगह पे हमने दोनों स्क्रू यहाँ पे लगा लिए हैं इस पत्ती में। उसके बाद हम फिर से अपनी ड्रॉर जो निकाली थी हमने उसको लगा देते हैं। हमने यहाँ पे ड्रॉर जो निकाल के इसको लगा लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए बिल्कुल आपका ये परफेक्टली काम कर रहा है। ये लॉक हो गया है, ये अनलॉक हो गया हमारा।